प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बन गया एंड अब कॉलेज वालों ने कहा प्रोजेक्ट बुक बनाने को, बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट बुक होती क्या है, प्रोजेक्ट बुक कैसे बनाते हैं एंड कहां से स्टार्ट करें। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत एंड आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड कैंपस। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर छोटी से छोटी वो चीज जो प्रोजेक्ट बुक बनाने के लिए काम आती है एंड हर एक टूल्स का यूज करने वाला है, हर एक टूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको प्रोजेक्ट बुक बनाने में हेल्प करने वाली है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि प्रोजेक्ट बुक आखिरकार होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट बुक होती है वो एक होती है प्रोटोटाइप हमारे स्पाइरल बाइंडिंग। ओके, तो जो हमें स्पाइरल बाइंडिंग बनानी होती है सेम 6 में या फिर सेम 5 में, उसी का एक छोटा सा प्रोटोटाइप वर्जन होता है हमारी प्रोजेक्ट। तो जैसे स्पाइरल बाइंडिंग में जो हमारा इंडेक्स दिख रहा है हमें सामने, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है हमारी स्पाइरल बाइंडिंग बुक में। वही सेम चीज हमें एज अ डेमो बतानी होती है प्रोजेक्ट बुक में। उससे पहले टीचर अप्रूव करेंगे या फिर आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वो अप्रूव करेगा एंड देन आप आगे बढ़ोगे एंड स्पाइरल बाइंडिंग में करोगे। ओके, क्योंकि स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है वो ऑफिशियल होती है, उसमें कोई भी मिस्टेक अप्रिशिएट नहीं की जाती है। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट बुक में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपको प्रोजेक्ट गाइड ऑलरेडी बता सकता है कि ये चेंजेस करने हैं आपको एंड ये सारी चीजें आपने गलत की है, ये सारी चीजें सही की। ओके, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंडिंग बुक है वो परफेक्ट बने। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इंडेक्स डॉक्यूमेंट से। इंडेक्स डॉक्यूमेंट और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आज यूज करूंगा इस वीडियो में, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी एंड कोई भी रिलेटेड वीडियो होगा, लिंक होगी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स में जो सबसे पहला है हमारा टाइटल वाला, जो फर्स्ट पॉइंट है टाइटल, प्रोफॉर्मा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिक वर्क, ये जो तीन पॉइंट है स्टार्टिंग है, ये तीनों पॉइंट्स आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है या फिर आपके कॉलेज से है तो आप अपने प्रोजेक्ट गाइड से बात कर सकते हो एंड क्लेम कर सकते हो या फिर उनसे। ओके, तो ये तीनों की हेल्प कॉलेज वाले ही करेंगे आपकी। एंड देन ओके, तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो कि है हमारा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट वाला है, एब्स्ट्रैक्ट वाले पे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी लॉगिन कर लेना है। आप प्रोजेक्ट बुक बनाने की हेल्प लेने वाले हैं आप पूरी की पूरी चैट जीपीटी की। ओके, अब यहाँ पे जो भी लिखने वगैरह का काम है वो चैट जीपीटी करने वाला है, तो हमें सिर्फ उसमें प्रॉम्प्ट डालना है एंड उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को मैंने प्रोवाइड किया है इस डॉक्यूमेंट। ओके, तो पहले आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लेना एंड देन ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको यहाँ से कॉपी कर लो आप, टेक्नोलॉजीज यूज तक। इस चीज को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड देन ये सारी चीजें जो है वो फिल कर देनी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड वगैरह सब पेस्ट कर देना। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पेस्टेड है, मैं यहाँ पे कॉपीड है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन एंटर कर दो। ओके, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बना के दे देगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस था, मैंने यहाँ पे अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि चैट जीपीटी का 4th वर्जन जो है वो लिमिटेड प्रॉम्प्ट, अभी तक इतने सारे प्रॉम्प्ट्स लिखने। ओके, तो बिना किसी देरी के हम नहीं चाहते कि हमारे पास एक टाइम लिमिट आ जाए और हमें वेट करना पड़े आगे बढ़ने से पहले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक मस्त सा सिनॉप्सिस बना के दे दिया। मुझे बस इसको एक बार वेरीफाई करना है कि ये सिनॉप्सिस मेरे करंट सिनॉप्सिस से मैच करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सारी की सारी चीजें मैच कर दूंगा। ये वाला तो मैंने प्रॉम्प्ट में डाला था तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड देन ये भी सही लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से ही है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूं मैं, तो आई थिंक सारे के सारे जो मेरे मॉड्यूल्स है वो भी परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इतना सारा सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत सही लग रहा है। तो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिखना है कि रिमेंबर माई प्रोजेक्ट डिटेल्स, बस ये लिखना है एंड देन वो उसकी मेमोरी अपडेट हो जाएगी एंड वो आपका जो सिनॉप्सिस है वो लर्न कर लेगा। ओके, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता रहना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट या फिर आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो किस बारे में। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब इसको हम बताएंगे कि हम जो आगे प्रॉम्प्ट्स लिखने वाले हैं वो किस बेसिस पे लिख रहे हैं एंड हमारा मोटिव क्या है। ओके, तो हमारा मोटिव है प्रोजेक्ट बुक बनाना, तो हम इसे स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें प्रोजेक्ट बुक चाहिए एंड आगे के जो पॉइंट्स है वो हम स्पेसिफाई करते रहेंगे कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट बुक कंटेनिंग दिस पॉइंट्स एज टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि मतलब हम इंडेक्स वाइज सारे पॉइंट्स इसको देंगे एंड देन ये जो हमें आंसर देगा उसके हिसाब से हमें हमारी प्रोजेक्ट बुक है जो तैयार करनी है। ओके, जब तक ये समझता है तब तक एक बात सुन लो, जब तक ये चैट जीपीटी समझ रहा है तब तक हम ये नोट कर लेते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट बुक बनानी है वो 100 पेजेस की या 200 पेजेस की एक नॉर्मल नोटबुक होने वाली, लाइन वाली A4 साइज की, एंड देन उसमें हमें मैनुअली सारा का सारा राइट डाउन कर,
ओके, प्रिंट आउट वगैरह हमें नहीं देना है, हमें प्रिंट आउट वगैरह स्पाइरल बाइंडिंग के लिए बचा के रखना है। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बुक का जो लिखने का काम है वो आपको अपने हैंड से करना पड़ेगा। आपको जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं वो भी सारे हैंड रिटन होने वाले हैं, आपको हाथ से डायग्राम बनाने होंगे। एंड देन जो डायग्राम्स वगैरह है वो सबसे पहले आपको ऑनलाइन या फिर किसी एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में डेवलप करने होंगे, एंड देन उसको आपको नोटबुक में ड्रॉ। ओके, तो वो सब हम आगे देखेंगे आगे, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट को कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी में मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर लूंगा। अब एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट करने के बाद ये आपको एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है वो आपको लिख के दे देगा। ओके, बस आपको ये देखना है कि आप जो बनाने वाले हो या आप जो सोच रहे हो बनाने का, क्या वो इससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो परफेक्ट है, वेल एंड गुड। अगर कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ भी इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 पैराग्राफ में ये एब्स्ट्रैक्ट बना के दे दे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेक इट शॉर्ट इन 2 पैराग्राफ्स। ओके, 2 पैराग्राफ्स शॉर्ट मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो ये मुझे 2 पैराग्राफ शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट बना के दे देगा। परफेक्ट, तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट बन के रेडी हो गया। बस इसे मुझे अपने प्रोजेक्ट बुक में लिखना है। और हाँ, प्रोजेक्ट बुक मैं अपनी भी शेयर करूंगा आप सबके साथ लास्ट में, वीडियो के एंड में, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब फोर्थ पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में भी सेम करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से, इस प्रॉम्प्ट को एंड पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी में एंड एंटर। ओके, यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। अब सेम एक्नॉलेजमेंट में भी पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई भी लगता है, डाउट आता है कि इसमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत की है इसने, तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट गाइड है डॉक्टर विनीता ठक्कर, उनका नाम है यहाँ पे, बहुत सही। बस यहाँ पे आप कॉलेज नेम देख सकते हो, कॉलेज नेम इसे पता नहीं है मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता तो हम क्या करेंगे, सीधा जब हम प्रोजेक्ट बुक में लिखेंगे तब राइट डाउन में हम क्या करेंगे, कॉलेज नेम की जगह हम हमारा कॉलेज का नाम लिख देंगे। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट भी मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि हमारे साथ प्रोजेक्ट में किसने काम किया है उसको हमें उनको हम थैंक्स दे रहे हैं। ओके, उन्हें हम क्रेडिट्स दे रहे हैं। तो बेसिकली तो आपको एब्स्ट्रैक्ट में ये ध्यान रखना है कि इसने किसी टीम को तो इनेबल नहीं किया, टीम को तो मेंशन नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट है, हमारा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, ये सिंगल पर्सन बेसिस, हम एज ए सोलो पर्सन इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हम इसे एज ए सिंगल पर्सन डेवलप कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रॉम्प्ट में हम आगे लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय मी सोलली, बस ऐसा लिखना है। एंड देन ये समझ जाएगा कि आप अकेले इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो, कोई टीम आपके पीछे नहीं है। तो ये उस हिसाब से आपको कंटेंट जो है एक्नॉलेजमेंट का वो दे देगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया कंटेंट, बहुत सही, काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट बना के दिया एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट काफी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होगा 2 पैराग्राफ का तो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्ट गाइड से ही हमें क्लियर आउट करना है कि बैकग्राउंड में हमें क्या मेंशन करना है। ओके, तो उसके लिए आप एक सिंगल पेज छोड़ दो, डबल साइडेड नहीं, सिंगल साइड। ओके, अब हम बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स काफी वेल एंड गुड मिल जाएंगे हमें चैट जीपीटी से, तो आपको यही प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो आपको नोट डाउन करके मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे बता दे रहा है कि एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम की क्यों जरूरत हो सकती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 6 से 7 या 7 से 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आपके ऊपर है कि आप 10 के 10 पॉइंट्स लिखो या फिर 6 से 7 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 6 पॉइंट्स लिखने या 10 पॉइंट लिखने, जैसे हमारे मॉड्यूल्स में थे। हमारे मॉड्यूल्स में हमारे क्राइटेरिया थे, अगर हम ऊपर जाते हैं तो जब हमने प्रॉम्प्ट लिखा था तो हमारे मॉड्यूल्स में क्राइटेरिया था कि 7 to 8 मॉड्यूल्स होने चाहिए। ओके, एंड ये 7 to 8 मॉड्यूल्स मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट गाइड है उन्होंने हमें बताया था कि 7 to 8 मॉड्यूल्स लिखने ही हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अब बढ़ते हैं पर्पस, स्कोप एंड अवेलेबिलिटी पर। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में आ जाना है, यहाँ पे आपको ये जो प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली कॉपी करना है, चैट जीपीटी में आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आपको जो पर्पस, स्कोप एंड अवेलेबिलिटी है सारी की सारी जनरेट करके मिल जाएंगी। यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्टॉप हो गया था, तो एक काम करते हैं इसको रीजनरेट करवा दें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रीजनरेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूंगा,
एंड देन सेंड। ओके, तो यहाँ पे पर्पस, स्कोप एंड अवेलेबिलिटी को मैं जनरेट करवा लूंगा। यहाँ पे पर्पस, स्कोप एंड अवेलेबिलिटी आपको लिख के मिल जाएगी एंड ये मोस्टली 1 या 2 पैराग्राफ की होंगी। ठीक है, अगर ये आपको उससे बढ़ा दे देता है तो आपको कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। अगर आपको 2 पैराग्राफ का ओके है तो आप लिख सकते हो, बाकी 1 पैराग्राफ का भी प्रोजेक्ट जो पर्पस होता है वो चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्पस, स्कोप एंड अवेलेबिलिटी दिलवा रहा हूँ। ओके, हाँ, तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि चैट जीपीटी 4 मॉडल जो है वो कुछ प्रॉम्प्ट्स ही हमें अलाउ करता है एंड इसमें अगर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया होता, अगर हमने अपलोड कर दिया होता हमारा प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का पीडीएफ, तो ये हमें आगे प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं कहता। ओके, अलाउ नहीं करता। तो इसलिए एक दिक्कत हो जाती है कि अभी हमें आगे के पॉइंट्स इस टाइम पीरियड के बाद करने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है 8:30 बजे, उस टाइम पीरियड के बाद करने होते हैं, तो ये काफी ज्यादा अनोइंग होता है। तो इसीलिए हमने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस खुद ही तभी बनवा भी लिया एंड उसको प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप एंड अवेलेबिलिटी हो गया। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 8 की तरफ, जो कि है सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी सेम हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर दिया। अब इस प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि हम सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सर्वे किया है, हमने उसे क्या पता चला कि हमने यही जो टेक्नोलॉजी है वो क्यों यूज की। ठीक है, जैसे मैंने अपने हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिएक्ट जेएस यूज किया है, तो वो क्यों किया है वो हमें स्पेसिफाई करना। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम वगैरह बता दिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, कि मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो है, जो ऑलरेडी हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम जिन्होंने बना रखे हैं उसमें क्या क्या है एग्जिस्टिंग सिस्टम, उनके की फीचर्स क्या है एंड उसके लिमिटेशंस क्या है। तो ये आपको एज अ टेबल फॉर्मेट में देगा या फिर आपको पॉइंट फॉर्मेट में देगा। अगर ये आपको टेबल फॉर्मेट में देता है तो आपको इसे पॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये आपको पॉइंट फॉर्मेट में देता है तो वेल एंड गुड, आपको पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना। ठीक है, यहाँ पे प्रपोज सॉल्यूशन की मेरा जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है इन लिमिटेशंस को दूर करने के। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लूंगा अच्छे से कि मुझे सही लग रहा है कि नहीं, कि मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज का मैं वार्निंग दे दूं कि यहाँ पे जो भी चीज आप मेंशन कर रहे हो, जो भी क्लेम आप कर रहे हो कि यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट सिस्टम बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपको ये बनाना भी आना चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में एंड प्रोजेक्ट बुक में आप जो भी मेंशन करोगे वो आपको प्रोजेक्ट में ही बनाना भी पड़ेगा। क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट एग्जामिनर होगा, आपका प्रोजेक्ट गाइड भी देखेगा इस चीज को एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनर भी देखेगा इस चीज को कि आपने जो भी सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है या फिर जो भी प्रोजेक्ट बुक में मेंशन किया हुआ है, क्या वो आपके प्रोजेक्ट के साथ मैच करता है। ओके, तो इसीलिए बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो एंड क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें देख ली है। अब ये सिर्फ मैं आपको ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट बुक है वो बना रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड मैंने भी चैट जीपीटी से ही बनवाया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 9th पॉइंट है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में है एंड हम किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं इन द सेंस कि हम किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हमारे ऐप की तरह, हमारे ऐप की हेल्प से या फिर हमारे प्रोजेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन में भी इसने बता दिया कि एफिशिएंट इनएफिशिएंट मैनुअल प्रोसेस, कि यहाँ पे पहले कैसा होता था कि डायरी वगैरह में लिखना पड़ता था, बट मेरे हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से अब जो अटेंडेंस है या फिर जो भी एंट्रीज है वो ऑनलाइन हो जाएंगी एंड वो काफी ज्यादा सिक्योर डेटा फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया। यही मुझे कॉपी पेस्ट करना है बस, बहुत सही है। मुझे ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं बस बुक में अपने हाथ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 10th पॉइंट की तरफ, जो कि है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, तो हम यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस पे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपके कौन से रिक्वायरमेंट्स है जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो, आपके मतलब प्रोजेक्ट में कौन से रिक्वायरमेंट्स है। ओके, तो ये अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे ही उन रिक्वायरमेंट्स को देखकर ही हम ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं एंड उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपको मेंशन करना है इस पेज पर। ओके, यहाँ पर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख दी है। कुछ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड कुछ है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, जो ऑब्वियस है कि मतलब परफॉर्मेंस होनी ही चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अभी 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर 1000-2000 स्टूडेंट्स के रिलेटेड अगर हमें हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो वो स्केलेबल होना चाहिए, कि 100 स्टूडेंट्स पे ही दायरे में नहीं रहना चाहिए, वो 1000 स्टूडेंट्स को भी एलोकेट कर लेना चाहिए एंड उसमें कोई भी लैग वगैरह नहीं आना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है एंड वही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमने मेंशन की एंड वो हमें प्रोजेक्ट बुक में लिखनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि गैंट चार्ट एंड PERT चार्ट। ओके,
अब यहाँ से शुरू होता है हमारे डायग्राम्स का फंडा, हमारे टेबल्स का फंडा, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स में ध्यान दें तो ये हमारा इंडेक्स, यहाँ पे हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है, चैप्टर 2 सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज को कवर कर लिया है, चैप्टर 3 रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कवर कर लिया, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। अब हम बढ़ते हैं प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ओके, अब हम आया हमारा गैंट चार्ट। तो सबसे पहले गैंट चार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो डेटा है, फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में आएंगे एंड पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसको आपको हटा देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट टाइटल ऊपर डिफाइन कर रखा है हमारे सिनॉप्सिस में, तो वो वहां पे ले लेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको डेट मेंशन करनी है, ठीक है। अब क्योंकि आपको डेट मेंशन इसलिए करनी है कि आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग वगैरह कब शुरू की, ठीक है। अगर आपको नई आइडिया कि आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग वगैरह कब शुरू की थी, तो आप यहाँ पे रैंडमली आज की डेट की पहले की डेट कोई भी डाल सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप जुलाई या अगस्त के रिलेटेड के आगे पीछे की डेट डालो, तो मैं यहाँ पे 20 अगस्त की डेट डाल दूंगा, 20 अगस्त की, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 अगस्त के अराउंड ही चालू किया था हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये आपको टास्क डेट, जो भी गैंट चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी गैंट चार्ट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो आपको बना के दे देगी, ठीक है। अब बस आपको इसी डेटा को एक चार्ट फॉर्मेट में या फिर एक डिजाइन फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे टूल बता रखा है कि गैंट चार्ट के लिए हम ये टूल यूज करने वाला है, ठीक है, onlinegant.com, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है आपको। अब यहाँ पे चैट जीपीटी में अब यहाँ पे आपको चैट जीपीटी में टास्क नेम, सारे के सारे टास्क डिफाइंड है। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी दे दी है, ड्यूरेशन डेट भी दे दी है, ठीक है। इस ड्यूरेशन डेट को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में 5 दिन नहीं लगे हो, हमें 10 दिन लगे हो, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से आपको लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी वाले के साथ जाऊंगा, क्योंकि हम ट्यूटोरियल बेसिस पे कर रहे हैं। मैं आपको एंडिंग में अपनी प्रोजेक्ट बुक जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे को जो भी टास्क डेट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट जो भी मिले, टास्क नेम वगैरह, हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें मिला है, अब जो हमें यहाँ पे गैंट चार्ट मिला, इसको हमें स्टार्टिंग से क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से बनाने वाले, तो यहाँ पे हमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे टास्क नेम में डिफाइन करेंगे हमारा टास्क, सबसे पहला वाला जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कॉपी कर लिया, टास्क नेम में पेस्ट कर लिया। यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेरा पहला टास्क होने वाला, जो कि कब शुरू हुआ था, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो यहाँ पे अगस्त की डेट डाल दूंगा मैं, अगस्त 20, एंड एंड हुआ था 24 अगस्त, ठीक है। 24 अगस्त को एंड हुआ था, तो यहाँ पे 24 अगस्त को सिलेक्ट कर दूंगा। अगस्त सेलेक्ट नहीं हो रहा, ओके। 24 अगस्त सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो संडे है, ठीक है, इसमें संडे वगैरह सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे मैनुअली 24 अगस्त लिख सकते हैं। 24 अगस्त लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है प्रोग्रेस की, कि आपका जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी 100% तक पहुंच चुका है, मेरे सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी, रिसोर्सेज एंड नोट्स वगैरह में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ओके पे प्रेस कर दो एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक हमारा जो कॉलम है वो बन चुका है, ठीक है, एक रो बन चुकी है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारा जो रो जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सारे के सारे टास्क के लिए बना देना है फटाफट। तो मैं यहाँ पे दूसरे टास्क के लिए भी बना के दिखा देता हूँ। सिस्टम डिजाइन, ऐड टास्क नेम होने वाला सिस्टम डिजाइन, ये होना 25 से 3 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 25 अगस्त से ओके 26 अगस्त सेलेक्ट कर लेते हैं, 26 अगस्त से 5 सितंबर तक, ठीक है। यहाँ पे 5 सितंबर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा ये। अब हम प्रोग्रेस देखते हैं कि सिस्टम डिजाइन में अभी टाइम है मुझे, मैंने पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन नहीं हुआ मेरा, तो यहाँ पे 60% लिख देता हूँ मैं। 60% सिस्टम डिजाइन मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। अब मैं ओके पे प्रेस कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे वैसे ही आपको सारे के सारे जो भी टास्क है वो डिफाइन कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो गैंट चार्ट है पूरा का पूरा बन जाएगा एंड यहाँ पे आपको सेव एज गैंट पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पर्ट चार्ट की तरफ। अब पर्ट चार्ट के लिए हमने यहाँ पे एक आपको इमेज दे रखी है कि पर्ट चार्ट जो है वो आपका ऐसा दिखता है,
अब पर्ट चार्ट आपको मैनुअली आपके हैंड से डिजाइन करना पड़ेगा। अब इसमें आपकी चैट जीपीटी पूरी की पूरी हेल्प कर देगा। आपको क्या करना है, सिंपली चैट जीपीटी पे आना। ओके, तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई थी। यहाँ पे हमने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए थे कि हमें प्रीडिसेसर्स, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश भी चाहिए। ओके, तो इस चीज को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे फटाफट से मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ये सारी चीजें। इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इसी प्रॉम्प्ट को इंक्लूड भी कर दूंगा ताकि आप लोग भी यूज कर सको। ठीक है, अब हमें ये सारी चीजें उसको चैट जीपीटी को बतानी होगी कि हमें ये सारी चीजें चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो गैंट चार्ट नहीं, हमारा जो पर्ट चार्ट होता है उसमें उसका जो डिजाइन होता है वो ऐसा ही होता है कि जो ऊपर है वो होता है टास्क नेम। ठीक है, जो टास्क नेम उसने बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे जो टास्क नेम है वो आएगा ऊपर की तरफ। मैं यहाँ पे पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे गैंट चार्ट में अब यहाँ पे जो टास्क नेम है इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टास्क नेम है ये आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्लू वाले में। अब यहाँ पे जो प्रीडिसेसर है इसका मतलब ये होता है कि इसका जो पहले वाला टास्क है वो क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट टास्क है तो इसके पहले कोई भी टास्क नहीं है, तो यहाँ पे प्रीडिसेसर नन। ओके, अब यहाँ पे अर्ली स्टार्ट है। अर्ली स्टार्ट की जो डेट है वो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आएगी। बीच में आएगी टाइम पीरियड की इस टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, जो कि ड्यूरेशन से आपको मिल जाएगा 5 डेज, जो कि बीच में आएगा। एंड देन लास्ट में आएगा अर्ली फिनिश। ओके, जो अर्ली फिनिश वाला जो है डे 5 वो आएगा हमारा लास्ट। ठीक है, लास्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो एक बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे ऊपर जो ब्लू है वो है हमारा टास्क नेम, जो लेफ्ट वाली डेट है वो है हमारी अर्ली स्टार्ट, बीच वाली जो डेट है वो है ड्यूरेशन, एंड लास्ट वाली जो डेट है वो है अर्ली फिनिश। ओके, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे लिख देना। अब बात है प्रीडिसेसर की। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारा सिस्टम डिजाइन है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, कि मतलब जो सिस्टम डिजाइन है वो ए के आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो प्रीडिसेसर है वो उसके आगे आएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिजाइन तभी बनेगा जब हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट होगी। समझे? तो इसीलिए इसका जो एरो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से होकर सिस्टम डिजाइन की तरफ जाएगा। अब वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग, तो टेस्टिंग जो है वो एफ की तरफ डिपेंडेंट है, एफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एफ कौन सा है? एफ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक है, तो जब तक फ्रंट एंड बैक एंड नहीं हो जाता कंप्लीट तब तक टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो टेस्टिंग जो है वो आगे रहेगी फ्रंट एंड बैक एंड से। ठीक है, तो समझो। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड बैक एंड अगर पीछे लेफ्ट साइड में, तो टेस्टिंग हो गई हमारी आगे। तो फ्रंट एंड बैक एंड जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे के सारे टास्क डिफाइन करने हैं यहाँ पे, एंड उनका एक डायग्राम बना दो। ओके, इतना इजी है। ये सब आपको यहाँ पे चैट जीपीटी मिल गया। अब बस आपको मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। उसका फॉर्मेट सेम टू सेम ऐसा ही होना। और ये जो इमेज की लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है पर्ट चार्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस चीज को एंड पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हम ये अब हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होने वाली है हमारे मशीन की, या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन से मशीन पर रन होगा, उसकी जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो हमें दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता दिया है, काफी ज्यादा अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे लिखेंगे आप मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, ऐसा लिखेंगे एंड ये हमें एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही अच्छे से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बता देंगे, मिनिमल रखेगा बेसिकली। ठीक है, तो आप एकदम मिनिमली बता दिया इसको। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, वो भी पेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ, जो कि है प्रीलिमिनरी ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रीलिमिनरी ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे यानी से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमें यहाँ पे ओवरव्यू एंड उसके जो की फीचर्स वगैरह है वो सारे के सारे लिख के हमें चैट जीपीटी दे देगा। टारगेटेड यूजर्स कौन से हैं, इनमें बेनिफिट्स किस किस को होने वाला है, कौन सी पार्टी को बेनिफिट होने वाला है, किन स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होने वाला है, बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही। ठीक है, तो आई थिंक ये 1 पेज का है, 2 पेज का है, 1.5 पेज का है, बहुत अच्छा है। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब आता है हमारा इवेंट टेबल, जो कि आपको मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इवेंट टेबल में खासियत यह है कि क्योंकि एक टेबल है तो चैट जीपीटी इसको जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमारा पर्ट चार्ट इसने जनरेट किया था, तो जैसे पर्ट चार्ट में इसने टेबल जो जनरेट किया सेम टू सेम वैसा ही हमारा इवेंट टेबल भी होने वाला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इवेंट टेबल का जो प्रॉम्प्ट है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे आगे से पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे एक मस्त सा अच्छा सा इवेंट टेबल जनरेट करके दे देगा।
बस सिंपली आपको इस इवेंट टेबल को एक बार नोट डाउन देखना है कि ये सारी की सारी चीजें अलाइन होती है कि नहीं आपके प्रोजेक्ट के साथ, कि आपके प्रोजेक्ट में ये अनवांटेड अनाउंसमेंट पोस्टिंग का काम तो नहीं। तो फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि आप अपने मॉड्यूल में या फिर अपने प्रोजेक्ट में अनाउंसमेंट पोस्टिंग वगैरह डालें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सक्लूड अनाउंसमेंट पोस्टिंग, ऐसा लिखेंगे एंड ये हमारे इवेंट टेबल से एक्सक्लूड कर देगा हमारे अनाउंसमेंट पोस्टिंग। और सेम टू सेम अगर आप एक कोई फीचर अपने मन में सोच रहे हैं कि ये फीचर तो मेरे प्रोजेक्ट में होना चाहिए एंड मैं इसे डेवलप कर सकता हूँ, तो वो फीचर आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसको कि इंक्लूड फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन सिस्टम। तो ये इवेंट टेबल में नोटिफिकेशन सिस्टम को भी अनेबल कर देगा, जो कि आई थिंक ऑलरेडी था यहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेशन, आई थिंक यही था, हाँ नोटिफिकेशन जनरेशन था, तो यहाँ पे इसने नोटिफिकेशन जनरेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो वैसे ही अगर आपको कोई और पॉइंट दिमाग में आ रहा है जो आप इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट टेबल भी बनकर रेडी हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा 15th पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, जो कि हमारा 15 पॉइंट ER मॉडल। ओके, अब हमारा ER मॉडल जो होने वाला है वो ऐसे ही होने वाला है कि हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आऊंगा मैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एंटर। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके तो नहीं देगा, बेसिकली बस आपको ये एक ओवरव्यू बता देगा कि ये कैसे कैसे एंटिटी होती हैं एंड उनकी रिलेशन क्या होती है एंड उनके बीच में एट्रीब्यूट्स वगैरह कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है क्योंकि एट्रीब्यूट्स वगैरह हमें सोचने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स खुद दे देगा। अब बस आपको इसको डायग्राम में उतारना है, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे draw.io का। तो आपको न्यू पेज में आना है, draw.io लिखना है, draw.io एंड देन ये आपको एक वेबसाइट पे पहुंचा देगा जिसका नाम है app.diagrams.net। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसे मेंशन कर देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। अब बस आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जिसका नाम है draw.io। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन बताएगा कि सेव डायग्राम्स टू। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम डिसाइड लेटर पे क्लिक कर देते हैं। जब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके सेव या फिर सेव एज पे क्लिक करके सेव कर देंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा इवेंट ER मॉडल। ER मॉडल होता है बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो देख लेते हैं, इमेजेस में जाएंगे। अब ये बेसिकली होता है काफी सारे एंटिटीज को मिलके एक रिलेशन मॉडल बनाता है, मॉडल तैयार होता है एंड देन वो हमारे प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक एंटिटी रिलेशन नाम का जो टैब है वो मिल जाएगा। बस ड्रॉप डाउन एंटिटी रिलेशनशिप नाम का ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी एंटिटी रिलेशनशिप में जो भी काम आते हैं, हमारे लाइन्स हो गए, हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, हमारे वीक एंटिटी हो गई, हमारी एंटिटी राउंडेड हो गई, या फिर एंटिटी नॉर्मल एंटिटी हो गई, या फिर हमें टेबल चाहिए तो हम यहाँ से टेबल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी, बस आपको यहाँ से ड्रैग करना है एंड देन ड्रॉप करके इसमें फिल कर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक डेमो दिखाऊं तो यहाँ पे आते हैं हम ChatGPT में, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यूजर एक हमारी एंटिटी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे diagram.io में, draw.io में। अब यहाँ पे हम एंटिटी को ढूंढेंगे जो कि होगा एंटिटी राउंडेड एंटिटी। ओके, ये हमारा एंटिटी है, यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। अब इस एंटिटी का नाम क्या है हमारे यूजर। तो फॉर एग्जांपल ये यूजर नाम की एंटिटी बना ली। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने वाला है, तो एट्रीब्यूट्स होने वाले यूजर आईडी नेम वगैरह। तो नेम लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट को ले लूंगा एक, ये मेरा एट्रीब्यूट है, इसको ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेम। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे अनटाइटल रिलेशन ले सकते हैं, यहाँ पे टाइटल रिलेशन मैंडेटरी पार्टिसिपेशन 0:1। ओके, 1 to many। हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो हमारी एंटिटी होती है और एट्रीब्यूट्स होता है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनटाइटल रिलेशन का जो लाइन है उसी को ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंटिटी हो गई, ये कनेक्ट करेगी हमारी एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे मैंने एक एंटिटी को एक एट्रीब्यूट से कनेक्ट कर लिया एंड ऐसे ही आपको अपने पूरे एंटिटी एंड सारे एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करके ऐसा डायग्राम क्रिएट करना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, तो इसका जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो ER मॉडल है, वो भी बड़ा हो सकता है, जैसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे, ये सारी चीजें आपको खुद मैनुअली बनानी पड़ेगी।
अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सी एंटिटी के साथ कौन सा रिलेशन कैसे बैठ रहा है, तो वो सारी चीजें चैट जीपीटी बता देगा, क्योंकि आपको काम आपसे खुद से ही कर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं 16th पॉइंट की तरफ, जो कि यूज केस डायग्राम। अब यहां से शुरू होती है हमारी सेम चीजें, जो चीजें रिपीट होने वाली। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो हमने ड्रॉ डॉट आईओ पे बनाया था, वैसे ही अब आगे आने वाले सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं वो हम ड्रॉ डॉट आईओ पे बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायग्राम्स दिखते कैसे हैं, जिनका जो इमेज है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड इन डायग्राम्स को बनाते कैसे। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गया यूज केस पर। तो यूज केस पर जो इमेज है उस पर क्लिक कर दिया, इस इमेज को न्यू टैब में खोल दिया। अब ये जो इमेज है यहाँ पे देखना है हमें कि हमारे पास एक एक्टर है एंड देन उसके सारे के सारे क्लासेस। ठीक है, यूज केस डायग्राम, उसके केसेस आएंगे, उसके केसेस है। तो ये हमारा एक्टर होने वाला है एंड ये उसके केसेस होने वाले। ठीक है, एंड ये जो बीच में रिसीव ऑर्डर है ये उसका यूज होने वाला है। तो यूज केस डायग्राम में हम यहाँ पे आएंगे एंड आपको यहाँ पे एक्टर मिल जाएगा। एक्टर को सिंपली यहाँ पे ड्रैग कीजिए। अब यहाँ पे जो एलिप्स है उसको आप एज अ केस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हम टाइप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालेंगे चैट जीपीटी में, प्रॉम्प्ट डालना भूल गए। तो यहाँ से हम चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर लेता हूं। अगर वीडियो में आप यहां तक बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही अमेजिंग कॉलेज रिलेटेड स्टफ के लिए। ऐसे ही मैं फ्यूचर में हम वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख देना, ऐसे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले बनेगी। ओके, तो यहाँ पे यूज केस डायग्राम भी यहाँ पे बना दिया। अब मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरा जो एक्टर है वो क्या क्या होने वाला है, एक स्टूडेंट होने वाला है, एक एडमिन होने वाला है एंड एक सिस्टम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे एक्टर्स मिल गए, उनके यूज केसेस मिल गए। ठीक है, एंड उनके एंटिटीज मिल गए, जो एंटिटीज इन्वॉल्व होने वाले। ठीक है, तो परफेक्ट। ऐसे आपको यूज केस डायग्राम भी बना लेना है। यहाँ पे इन सबको ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी कैजुअल लाइन यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये होगा हमारा एक्टर, ये ज्वाइन होगा हमारे इस यूज केस से, सिंपल। एंड ऐसे ही आपको डेवलप करना है हमारा यूज केस डायग्राम। ओके, तो ये सब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे आपका यूज केस डायग्राम बन जाए, आप यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं एंड देन उसको आपको बुक में ड्रॉ कर मैनुअली हैंड से, पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब यूज केस डायग्राम के बाद आता है सेम टू सेम हमारा क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम का इमेज भी हम ओपन कर लेंगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारा क्लास डायग्राम। ओके, तो क्लास डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस इमेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इस इमेज को ओपन कर ली। अब ये है हमारा क्लास डायग्राम, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में आके पेस्ट करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पे आपको क्लास डायग्राम वगैरह की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है क्लास डायग्राम के रिलेटेड, वो आपको जनरेट करके मिल जाएंगे। अब बस आपको वही चीज है कि आपको इस चीज का, इस डेटा का यूज करके आपको ये जो डायग्राम्स है वो मैनुअली बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एआई वगैरह यूज नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एआई ढूंढे बट मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ, जो कि हमारा सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम के लिए हम इसी एआई का यूज करेंगे, इसी एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जो कि हमारा डायग्राम जीपीटी, आई मीन ड्रॉ डॉट आईओ। अब सीक्वेंस डायग्राम के लिए अभी हम ड्रॉ डॉट आईओ का यूज करेंगे, जो कि होने वाला हमारा app.diagrams.net। ठीक है, इसका लिंक मैंने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया एंड प्रोवाइड कर दिया। इसमें जाके आप सीक्वेंस डायग्राम इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रोवाइड मी इनफ एंड नेसेसरी कंटेंट फॉर अ सीक्वेंस डायग्राम। ओके, ये चीज आपको कॉपी करनी है। अब यहाँ पे मैं इनफ की स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करने के बाद चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा। अब यहाँ पे मैं आपको वो प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा एंड देन ये आपको एक अच्छा सा सीक्वेंस डायग्राम बना के देगा। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम इसने काफी हद तक बना तो दिया है, बस इसमें आपको अच्छे से मैनुअली जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, मैनुअली क्रिएट करने इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि जो हमारा सीक्वेंस डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम पे अगर हम जाते हैं, तो सीक्वेंस डायग्राम का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि सीक्वेंस वाइज हमारी चीजें कैसे चलने वाली है हमारे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस इमेज का भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये इमेज काफी ज्यादा सही है, इस इमेज का लिंक प्रोवाइड करता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब एंड देन ये इमेज काफी ज्यादा सही लग रही है। ठीक है, तो इस इमेज को भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये रही वो इमेज।
अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा सीक्वेंस डायग्राम है उसको काफी हद तक चैट जीपीटी ने कॉपी करके दिखा दिया है कि मोटा मोटा ऐसा दिखने वाला, ठीक है। तो आपको बस उसको अच्छे से बना के इस फॉर्मेट में कवर करना है, ठीक है। तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, वो एक चैट वो आपको एक पेज में हॉरिजॉन्टली एक पेज में आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 19 की तरफ, जो कि है हमारा स्टेट चार्ट। स्टेट चार्ट भी एकदम सेम होने वाला है। अगर हम स्टेट चार्ट को देखते हैं तो जो हमारा स्टेट चार्ट होता है वो भी काफी हद तक एक फ्लो होता है, एक फ्लो डायग्राम की तरह होता है, एक फ्लो चार्ट की तरह होता है कि हमारा जो फ्लो है, जो हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो है वो कैसा होने वाला है, ठीक है। तो इसकी इमेज की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो इस इमेज का भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डॉक्यूमेंट में। इस इमेज को आप रेफर कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इसे कि स्टेट चार्ट, एंड देन यहाँ पे स्टेट चार्ट की जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे स्टेट्स होंगे कि कौन से स्टेट्स होंगे, कौन से ट्रांजिशंस होंगे, उसमें चेकिंग चेकआउट में फ्रॉम टू ट्रिगर वगैरह क्या होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर, ठीक है, इस चार्ट के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 20 की तरफ, जो कि होता है लास्ट पॉइंट, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है अगर उसमें हम देखें तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसी तक बनाना है हमें। चैप्टर 4 जो है वो हमें फिलहाल इस साल नहीं बनाना है, जो क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट गाइड है उन्होंने अभी तक नहीं कहा है, इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आया। जैसे अपडेट आएगा वीडियो में आपको, चैनल में आपको मिल जाएगा वो अपडेट तुरंत ही। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डायग्राम जो हमारा बचा वो है एक्टिविटी डायग्राम। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड एक्टिविटी डायग्राम को ओपन कर लेंगे। तो एक्टिविटी डायग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम को ओपन कर लेंगे एंड देख लेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। तो एक्टिविटी डायग्राम भी काफी हद तक अगर हम देखेंगे तो जो हमारा यूज केस डायग्राम है उसकी तरह है, ठीक है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, हाँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब करने के बाद देख सकते हो आपकी काफी ज्यादा यूज केस डायग्राम की तरह है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी डायग्राम के लिए भी प्रॉम्प्ट लिखवा देंगे कि भैया चैट जीपीटी को बोलेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम बनाने के लिए हमें आइडियाज दो, ठीक है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं एक्टिविटी डायग्राम के रिलेटेड वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी कि क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है, क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। एंड काफी हद तक इसने जो हमारा एक्टिविटी डायग्राम है वो बना के भी दे दिया कि पेमेंट सक्सेसफुल होगी, यस होगा तो ये होगा, नो होगा तो ये होगा। बहुत अच्छा, इसको ही हम यूज करके मोटा मोटा इस इमेज में उतार सकते, ठीक है। आई थिंक इतने स्मार्ट तो हो आप लोग। तो बस यार ऐसे ही हमारा जो प्रोजेक्ट बुक है वो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रोजेक्ट बुक कैसे दिखती है, ओके। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये सारी चीजें मैनुअली करनी है, अपने हैंड से लिखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इसमें तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। हमारी टीम जो है ब्राइट माइंड कैंपस की वो पूरी हेल्प करेगी आप लोग की। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक और प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हो कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें हम ये सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने? तो नीचे कमेंट्स में लिख देना अगर आप ऐसा चाहते हो, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।